और सीबीआई भी आज कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी। कल भी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया गया था। सीएफएसएल की टीम के 5 एक्सपर्ट दिल्ली से कोलकाता में मौजूद हैं, जो कल भी कर चुके हैं ये टेस्ट और आज भी साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आरोपी के दिमाग में क्या है, कोशिश करेंगे उसे पढ़ने की, उसकी मानसिकता को समझने की। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई की टीम सेमिनार हॉल के उस खौफनाक 35 मिनट का राज जानना चाहती है। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात क्या हुआ था, संजय राय ने क्या किया था, जिस वक्त आरोपी इस वारदात को अंजाम दे रहा था उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। साइकोलॉजिकल टेस्ट से इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। तो आज भी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा और सीएफएसएल की जो 5 सदस्य की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची है, कल भी उसने टेस्ट किया था, आज भी टेस्ट किया जाएगा। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए क्या पता लगाया जाएगा यह भी आपको बताते हैं कि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन आरोपी के जहन में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में क्या था, आखिरकार जिस वक्त उसने इस घटना को अंजाम दिया था वो क्या सोच रहा था, उसने इस घटना से पहले किस किस से बात की थी, किससे मुलाकात की थी और इस घटना के बाद किसके साथ उसने फोन पर बात की, किसको उसने इस बारे में बताया। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, अभय पराशर, इसके अलावा ओंकार भी जुड़े हैं कोलकाता से। अभय, सबसे पहली बात यह है कि जो सीबीआई की टीम लगातार साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रही है, इसके जरिए आखिरकार किस तरह से इस केस को सुलझाने में मदद मिलेगी और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब तक उसके हाथ में क्या लगा इस केस को लेकर। देखिए अमित, जो सीबीआई के सोर्सेस हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी तक जो 6 दिन की जांच है सीबीआई की, उसमें एक तो जो आरोपी है संजय रॉय, इसके अलावा किसी और के इन्वॉल्वमेंट का अब तक ऐसा कोई अंदेशा सीबीआई को नहीं लगा है। एकमात्र आरोपी जो है संजय रॉय ही है जिसने इस तरीके से न केवल रेप किया बल्कि बहुत ही बुरी तरीके से हत्या की डॉक्टर की। इस पूरे मामले के अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार सीबीआई ये जानना चाहती है कि इस इंसान की मनोस्थिति क्या है। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें तमाम तरीके के सवाल होते हैं। इस साइकोलॉजिकल टेस्ट को कराने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। अगर सीबीआई को जांच के दौरान लगता है कि आरोपी ने जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, इसका पता करने के लिए बाकायदा सीएफएसएल के 5 डॉक्टर्स की टीम जो है वो सीबीआई ने दिल्ली से भेजे और कल कई घंटे जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है, जिसमें कई तरह के सवाल पूछे गए और सबसे उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये था कि आपने वारदात को अंजाम देने के बाद किससे बात की, वारदात को अंजाम देने के बाद आप कहां गए, इस वारदात के बारे में आपने क्या किसी को बताया था, यानी कि आरोपी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था इस वारदात को करने के वक्त और करने के बाद क्या, क्योंकि उसके मोबाइल फोन में कई इस तरीके का भी कंटेंट मिला था जो आपत्तिजनक था कि उसकी कैसी मनोस्थिति हो सकती है। इसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट जरूरी होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो फर्स्ट सेशन था वो कल कंप्लीट कर लिया गया है। अब आगे अगर जरूरत पड़ेगी सीबीआई को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तो उसमें इस टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, संदीप घोष जो है पूर्व प्रिंसिपल, उनकी जिस तरीके से शुरुआत में जो उन्होंने बयान दिए, उन्होंने पुलिस को बाद में जानकारी दी और उसके बाद वो नौकरी छोड़कर चले गए कहीं और, उन्होंने नौकरी शुरू कर दी, माँ बाप को उन्होंने पूरी तरीके से गुमराह रखा, सबूतों से छेड़खानी जो है वो कहीं ना कहीं शक है संदीप घोष पे। जिस तरीके से जो सेमिनार हॉल था उसके पास जो कंस्ट्रक्शन शुरू करा दी गई, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर बिल्कुल। अब तो जाहिर सी बात है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो आरोपी है संजय रॉय, क्या सिर्फ एकमात्र वही इस पूरे घिनौने जो कांड हुआ था उसमें शामिल था, इस मर्डर केस में शामिल था। रेप और मर्डर का जो ये विभत्स घटना हुई है, क्या इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे, जैसा कि परिवार की ओर से भी लगातार इसको लेकर संकेत दिए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। 8 से 9 अगस्त की रात मेडिकल कॉलेज के जिस सेमिनार हॉल में यह क्राइम हुआ था, सीबीआई ने उस क्राइम स्पॉट की 3D मैपिंग कराई है और सीबीआई ने इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों समेत 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और इसी के जरिए पुलिस एक घटना को लेकर एक क्रोनोलॉजी तैयार कर रही है, क्योंकि लोगों के जो बयान आए हैं उनको अब साक्ष्यों से मिलाया जाएगा और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इस वक्त बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इसी के जरिए ही आरोपी तक पहुंचा जा सकता है, आरोपी के खिलाफ केस मजबूत हो सकता है। कोलकाता रेप केस में पिछले 5 घंटे में क्या क्या बड़े अपडेट हुए हैं वो भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं।
सीबीआई ने घटनास्थल की 3D मैपिंग कराई है। आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 36 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है। सीबीआई ने इस केस से जुड़े कुछ पुलिस अधिकारियों समेत 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। वहीं इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे इस पर सुनवाई होने जा रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच इस पर सुनवाई करने जा रही है। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। ओंकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार, एक जो इसमें मुख्य आरोपी है संजय घोष, उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट का आज दूसरा दिन है, लेकिन आज चौथा दिन है पूर्व प्रिंसिपल संदीप राय से पूछताछ की, क्योंकि जिस तरह से परिवार की ओर से आरोप लगाया गया है कि जो प्रशासन था अस्पताल का उसने सहयोग नहीं किया, उसी तरह से कई गंभीर आरोप लगे हैं प्रिंसिपल पर। अभी तक जो पूछताछ हुई है, क्या उससे कुछ निकला है और क्या प्रिंसिपल सहयोग कर रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, प्रिंसिपल संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल थे, उनको फिर से आज बुलाया गया है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। और वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सुबह 11 बजे पिछले बार जो दरवाजा है उस दरवाजे से वो अंदर गए। तो कल जैसे कि देखा गया, लगातार उनसे 13.5 घंटे से ज़्यादा उनको पूछताछ की गई। उससे पहले शनिवार दिन को 13 घंटा पूछताछ की गई। शुक्रवार को उनको लगातार 15 घंटा पूछताछ की गई। यानी कि उनसे पूछताछ करके सीबीआई ये मालूम करना चाहते ही कि 8 और 9 अगस्त को जो घटना घटी, जो जघन्य अपराध घटी, तो उसके बारे में प्रिंसिपल संदीप घोष को कब पता चला, उनके बाद वो क्या स्टेप लिए। क्या उनके कहने पर ही असिस्टेंट सुपर ने फोन करके पीड़िता के घर पर फोन किया और बोले कि कहीं ना कहीं आपका बेटी जो है वो खुदकुशी कर ली है। ये किसके इंस्ट्रक्शन में अस्पताल की तौर से किया गया, यही सारी तमाम बातें जो है ये बातें जानने की कोशिश में सीबीआई की जो टीम है, यही सवाल है जो लगातार माँ बाप पूछ रहे हैं ओंकार, कि जिस अस्पताल में डॉक्टर बेटी काम कर रही थी, उस अस्पताल को कोई परवाह नहीं थी उस बेटी की, और ना ही उसके परिवार के साथ वो अस्पताल प्रशासन खड़ा हुआ। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जो प्रिंसिपल है और प्रशासन है, क्या कुछ वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर से पर्दा उठाने के लिए इस वक्त सीबीआई जांच कर रही है।